छोटे विशु, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम था मीरा। मीरा को बहुत पसंद था अपनी दादी माँ के पुराने ट्रंक में छुपे हुए खजाने ढूंढना। एक दिन जब मीरा अपनी दादी माँ के घर गई तो उसने देखा कि ट्रंक के कोने में एक चमकती हुई घड़ी पड़ी है। ये घड़ी बिल्कुल अलग थी। इसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और इस पर छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। जैसे ही मीरा ने घड़ी को छुआ, वो महसूस कर सकी कि कुछ जादुई हो रहा है। अचानक उसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी घूमने लगी, जैसे इंद्रधनुष का चक्कर, और फिर वो पहुंच गई एक बिल्कुल नए समय में। मीरा ने देखा कि वो एक बहुत सुंदर बगीचे में खड़ी है। यहाँ फूल इतने बड़े थे कि वे छतरी की तरह लग रहे थे। तितलियां इतनी बड़ी थी कि वे छोटे पंखों वाले दोस्त लग रहे थे। और सबसे मजेदार बात ये थी कि यहाँ के पेड़ों पर मिठाइयाँ उग रही थी। नमस्ते, एक मीठी आवाज आई। मीरा ने देखा कि एक छोटा सा खरगोश उसकी तरफ आ रहा है। इस खरगोश के कान बहुत लंबे थे और वो एक छोटी सी टोपी पहने हुए था। मैं हूँ टिमी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? मीरा ने बताया कि वो जादुई घड़ी से यहाँ आई है। टिमी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? टिमी ने बताया कि इस जादुई बगीचे में सभी जानवर बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका सबसे प्यारा दोस्त एक छोटा हाथी नन्हा कहीं खो गया है। वो कल से गायब है और सभी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। मीरा का दिल भर आया। उसने तुरंत कहा, हाँ टिमी, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर नन्हे को ढूंढेंगे। टिम्मी ने मीरा को बताया कि नन्हा कल शाम को रेनबो ब्रिज के पास देखा गया था। रेनबो ब्रिज एक ऐसा पुल था जो बादलों से बना था और जिस पर चलने से आप अलग अलग समय में जा सकते थे। मीरा और टिम्मी ने मिलकर रेनबो ब्रिज की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी रो रही है। क्या बात है? मीरा ने प्यार से पूछा। गिलहरी ने बताया, मेरे सारे एकॉर्न्स खो गए हैं, अब मैं सर्दियों में क्या खाऊंगी? मीरा ने तुरंत अपनी जेब से कुछ मिठाइयां निकाली जो उसने पेड़ से तोड़ी थीं। ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। गिलहरी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कल एक छोटे हाथी को देखा था, वो पास टाइम गार्डन की तरफ गया था। मीरा और टिम्मी ने गिलहरी को धन्यवाद दिया और पास टाइम गार्डन की तरफ चल दिए। ये गार्डन बहुत अजीब था। यहाँ सब कुछ धीमी गति में हो रहा था। पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, पानी धीरे धीरे बह रहा था। वहां उन्होंने देखा कि नन्हा हाथी एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा है और रो रहा है। उसके आंसू भी धीरे धीरे गिर रहे थे। नन्हा, टिम्मी चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों हो? सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नन्हे ने बताया, मैं कल यहाँ आया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा पा रहा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। मीरा का दिल भर आया। उसने नन्हे के पास जाकर कहा, नन्हा, तुम बिल्कुल भी छोटे नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। टिम्मी ने भी कहा, हाँ नन्हा, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे बिना हमारा कोई गेम मजेदार नहीं लगता। नन्हे की आंखें चमक उठी। सच में? बिल्कुल सच में, मीरा ने कहा। अब चलो, हम सब मिलकर वापस चलते हैं। मीरा ने अपनी जादुई घड़ी देखी। उसने सोचा कि अगर ये घड़ी उसे यहाँ ला सकती है तो शायद ये उन सभी को प्रेजेंट टाइम में भी ले जा सकती है। उसने घड़ी को छुआ और मन में कहा, प्लीज हम सभी को वापस ले चलो। अचानक वही रंग बिरंगी रोशनी फिर से घूमने लगी। जब रोशनी रुकी तो वे सभी वापस उसी सुंदर बगीचे में थे जहां मीरा पहले आई थी। सभी जानवर नन्हे को देखकर बहुत खुश हुए। वे सभी उसके चारों ओर घूमने लगे और उसे गले लगाने लगे। नन्हे, तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, सभी ने कहा। नन्हे ने सभी से माफी मांगी और बताया कि अब वो कभी भी अकेले नहीं जाएगा। उसने समझ लिया था कि दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सभी जानवरों ने मीरा का बहुत धन्यवाद किया। तुमने हमारे दोस्त को वापस लाया है, तुम बहुत ब्रेव और काइंड हो। मीरा को बहुत अच्छा लगा। उसने सीखा था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है। अब वापस जाने का समय था। मीरा ने सभी को अलविदा कहा। टिमी ने उसे एक छोटा सा तारा दिया। यह तुम्हारे लिए है, जब भी तुम इसे देखोगी तो हमें याद करना। मीरा ने फिर से अपनी जादुई घड़ी छुई। रंग बिरंगी रोशनी ने उसे घेर लिया और वह वापस अपनी दादी माँ के घर पहुंच गई। दादी माँ ने पूछा, मीरा, तुम कहाँ थी? तुम बहुत खुश लग रही हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ,
मैंने आज सीखा है कि दोस्ती सबसे बड़ा जादू है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है। उस रात मीरा ने अपने तकिए के नीचे वो छोटा सा तारा रखा जो टिमी ने दिया था। जब भी वह उसे देखती तो उसे अपने नए दोस्तों की याद आती और वह मुस्कुराने लगती। और हाँ विशु, मीरा ने यह भी सीखा कि चाहे हम कितने भी छोटे हों, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा दिल हो। टाइम ट्रैवल से भी ज्यादा जादुई है काइंडनेस और फ्रेंडशिप का जादू। तो अब तुम भी सो जाओ और सपनों में अपने दोस्तों से मिलना। शायद तुम्हें भी कोई जादुई एडवेंचर मिले। गुड नाइट छोटे दोस्त।